नमस्कार, आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। और जैसे कि अग्निपथ की जो स्कीम निकली है उसको लेकर काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है और हर एक पॉलिटिक लीडर जो भी है और जो कांग्रेस हो गया, आज आपने वो भी देखा कि उन्होंने भी प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखी। और इस समय मेरे साथ वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हर्षदेव सिंह जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इस मुद्दे के बारे में जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। सर, ये बहुत मुद्दा चल रहा है अग्निपथ स्कीम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हालात मुल्क के अंदर बहुत ख़राब हो चुके हैं और जल्द से जल्द इस फैसले को सरकार को विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि नौजवान सड़कों के ऊपर है, नौजवान आहत है, गुस्से में क्रोधित है और इस स्कीम को नौजवानों ने पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। 4 साल के लिए कौन सी भर्ती होती है, ये मैंने पहली बार ही सुना है कि 4 साल के लिए भर्ती होगी, उसके बाद 4 सालों बाद रिटायर कर दिया जाएगा। कितना भद्दा मजाक आप नौजवानों के साथ कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो नौजवान? और 4 साल के बाद आप कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए सिक्योरिटी गार्ड बनकर। हैरानगी की बात है कि सरकार कह रही है कि ट्रेनिंग हम देंगे और नौकरी आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर करना। ऐसा लगता है कि अपने प्राइवेट सेक्टर में जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं उन्हीं के लिए ये स्कीम इन्होंने चलाई है, क्योंकि पहले ही इन्होंने सरकारी दायरे उनको बेच दिए हैं, बंदरगाहें बेच दिए हैं, एयरपोर्ट्स बेच दिए हैं, रेलवेज़ बेच दिए हैं, रेलवे स्टेशंस का सौदा किया, LIC को बेच दिया है, कॉरपोरेशंस को बेच दिया है, बड़े बड़ी कंपनियां जो थी सरकारी संपत्तियां उनको बेच दिया है। और जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की ये कंपनियां जो हैं वो चला रहे हैं, उनको सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत है। तो ऐसा लगता है कि ये कहीं प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए तो स्कीम तो नहीं चलाई जा रही कि ट्रेनिंग यहाँ से दिलवाएंगे और बाद में वो बंदूक लेके किसी प्राइवेट आदमी के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएं, किसी कंपनी के दरवाजे के बाहर जो है वो खड़े हो जाएं, किसी फैक्ट्री के बाहर जो है वो बंदूक लेके खड़े हो जाएं। बड़ा अजीबोगरीब है ये फ़ैसला और देश की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए, जिनको 4 साल के लिए आप भर्ती करेंगे, ठेके पे फ़ौज ला रहे हैं आप। बड़ हैरानगी की बात है। सर, जैसे कि NHM एम्प्लॉयज़ अपनी बात लेकर पहुंचे थे भाजपा ऑफिस के बाहर और कल के दिन में ये भी देखना आया कि जैसे आर्मी एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ और NHM के एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लाठियों से सरकारें नहीं चलती हैं। मैं इनको कहना चाहूँगा, लोगों को विश्वास में लीजिए, उनकी बात सुनिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिए। यही चीज़ें हैं जो आपने कही थी इलेक्शन के दौरान, यही वादे किए थे आपने, लेकिन जब करने की बारी आई है तो बच्चे अपना अधिकार मांगते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ है, अंडर एम्प्लॉयड यूथ है, तो उनको आप डंडे और लाठियां बरसाते हैं। डंडे और लाठियों से हुकूमतें नहीं चल सकती हैं और ऐसा लगता है कि इनके दिन भी गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि नौजवानों का गुस्सा आज 7वें आसमान के ऊपर है। आप देख रहे हैं और क्या हाल हो रहा है मुल्क के अंदर। इस मुल्क को बचा लीजिए, हम ये कहना चाहते हैं। जैसे कि सर, केंद्र सरकार युवा को आगे बढ़ाने की बात करती है और लड़कियों को बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज युवाओं और लड़कियों के साथ ये क्या हो रहा है? देखिए, ये बहुत ही एक निंदनीय है जैसा भी सलूक किया जा रहा है कि नौजवानों को आपने सड़कों के ऊपर बैठा दिया है और फिर वक्त बे वक्त पे आप उनके ऊपर डंडे भी बरसाते रहते हैं। अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना हर एक का एक संवैधानिक अधिकार है, उसकी बात सुनिए। आपने तो कहा था 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और हर घर में नौकरी देने की आप बात करते थे, लेकिन देने के बजाय आपने उनसे नौकरियां छीन ली। और अब जब वो अपने हक की बात कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये सरासर निंदनीय है। ऐसी हरकतों से बाज आना होगा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और जो वादे उनके साथ किए हैं आप उनको पूरा करने के बजाय इनको प्रताड़ित आप जिस तरीके से कर रहे हैं, ये आपको आने वाले वक्त में बहुत महंगा पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जैसे कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह जी जुड़े थे और काफ़ी मुद्दों पे आज बातचीत हुई इनके साथ। अग्निपथ के मुद्दे पे भी बातचीत हुई और यूथ के लिए भी बहुत बातचीत हुई। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए। मेरे कैमरा पर्सन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।